आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हमें जो पढ़ना है आज वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन भी है ना, और आयतन। तो कौन कौन सी आकृतियों का हमें ये सब पढ़ना है? ये है आपका घन, एक है घनाभ, एक है बेलन, एक है शंकु, गोला, अर्धगोला। ठीक है, गोला और अर्धगोला है ना। इतनी आकृतियों के हमें क्षेत्रफल आयतन की चीजें हमें पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले हम बस अब ठीक है तब दो बार लिख लेना है ना, यहाँ लिखिए। इसके पहले थोड़ी सा हम रिकैप करें अगर कि पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। पहले मोस्टली हम लोग 2D आकृतियां पढ़ी होंगी। 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल, मतलब उसमें दो चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती थी, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई होती थी तो वो 2D आकृतियां बनती थी। अब इसमें हमें पढ़ना है ये 3D आकृतियां हैं। कितनी है, कैसी है? 3D मतलब 3 डायमेंशनल, मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और एक चीज़ और आ जाएगी, ऊंचाई या गहराई। ठीक है, अगर नीचे को करना है तो हमारा गहराई जाएगी। तो एक विमा और आ गई, इस वजह से 3D आकृति इसकी बन जाती है। तो 2D में हमने क्या पढ़ा था? 2D में हमने पढ़ा था आयत, और क्या पढ़ा है? वर्ग, है ना। आयत और वर्ग। आयत और वर्ग का रिलेशन है आपका किससे? घन और घनाभ। समझे? जैसे हमने तुम्हारा ये बनाया, ये क्या है? ये क्या है आपका? ये वर्ग है। अच्छा, वर्ग की चार भुजाएं कैसी होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है ना। और इसी के द्वारा अगर हम एक आकृति ऐसी बना दें, ये कहलाएगी घन। क्या कहलाएगी? घन। ठीक, यानी वर्ग की 3D आकृति है तुम्हारी घन। 2D में वर्ग है और 3D में आपकी क्या बन जाएगी? घन बन जाएगी। ये जो सामने तुम्हें दिख रहा है, ये इसके पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृष्ठ या तल। ठीक है, सफेद। तो कितने हैं? कितने पृष्ठ हैं? 6। जितने दिख रहे हैं उतना नहीं, थोड़ी सा अपना मतलब वो भी सोचना है कि सामने सामने जो दिख रहा है उतना नहीं बोलना है। कितने बोले आपने? 4 नहीं। ये हो गया सामने, और इसके पीछे, ऊपर, और उसके हम नहीं दिखा पा रहे, हम बेवस से क्या करें। अच्छा, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये अगल में और कितने हो गए टोटल? 6। ऐसे देख लो, घनाभ है तो क्या मतलब है? तो पृष्ठ तो है, मानते हैं हम घनाभ है। घनाभ उससे आइडिया तो लग जाएगा। देखो, जैसे तुम्हारा ये रखा है, ऐसे मान लो। ठीक है, एक पृष्ठ ये और एक पीछे, 2 हो गए, एक ऊपर और एक नीचे, एक ये वाला और एक ये वाला। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। 6। अगर मैं कहूँ कि मुझे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है आपको, यानी जितने पृष्ठ हैं उनका क्षेत्रफल। तो आप क्या करो, आपको तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, आप लोग खुद निकालेंगे फॉर्मूला। हमें याद नहीं है, पता नहीं है, लेकिन इतना तो जानते हैं आप कि सामने जो पृष्ठ दिख रहा है वो कैसा है? वर्ग। कैसा है? वर्ग। अच्छा, इसकी कुछ तो पता होगा ना, इसकी लंबाई कुछ तो पता होगी। एक नहीं पता तो मान ली हमने, जैसे नहीं पता हमने मान ली क्या? ए। क्या मानी हमने? ए मानी। अच्छा, अगर ये वर्ग है तो फिर ये चौड़ाई भी क्या होगी? ए। और ये क्या होगी? ये सब ये होगी। अच्छा, पहले प्रश्न का क्षेत्रफल ये वाला, अगर ये हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, यानी ए स्क्वायर। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसका निकालेंगे सामने वाले का तो कितना हो गया? ए स्क्वायर। अच्छा, पीछे वाले का कितना होगा? ए स्क्वायर। वैसे तो होगा सेम, पीछे भी तो क्या वर्ग ही है। इसके जितने तल हैं, जितने पृष्ठ हैं, सबके सब कैसे होंगे? वर्ग। अगर एक एक पृष्ठ को तुम देखोगे तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा? वर्ग के आकार का। देखो, अगर मैं छपा लूं तो देखो वर्ग नहीं। ऐसे पीछे वाला भी गौर से देखो, ये सबके सब वर्ग हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और हमने भुजा क्या मानी है? ए। अगर ए मानी है तो सामने वाले का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, पीछे वाले का ए स्क्वायर, ऊपर वाले का ए स्क्वायर, नीचे वाले का ए, ये वाला और ये वाला। कितने ए स्क्वायर हो गए? 6 हो गए। सामने वाला निकाला ए स्क्वायर, प्लस जोड़ते जाओ, पीछे वाला ए स्क्वायर, ऊपर वाला ए स्क्वायर, नीचे वाला, अगल वाला, बगल वाला। बोलो कितने हो गए? 6a स्क्वायर। तो इस प्रकार से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। यानी एक पृष्ठ का निकाला ए स्क्वायर और 6 का मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि सब एक जैसे हैं। इस प्रकार से हमें क्या मिल जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन के बारे में बात करते हैं। अब आ जाते हैं जरा घनाभ के बारे में। घनाभ ही है तुम्हारा, घनाभ है। अच्छा, घनाभ का एक तल तुम देखो, ये वाला सामने वाला तल, ये कैसा है? वर्ग है कि आयत? अच्छा, ये वाला आयत है, ये वाला आयत, ये वाला आयत ही दिख रहा है ना। लंबाई चौड़ाई एक जैसी तो नहीं दिख रही तुम्हें, है?
देखो लंबा कितनी ज्यादा, चौड़ा इतना, तो हर जगह यही हाल है। देखो इतना इसकी चौड़ाई इतनी इतनी लंबाई, तो ये आयत है। जब लंबाई और चौड़ाई एक जैसी ना हो तो क्या बन जाएगा? आयत। तो इसमें कितनी आयत है? 6 आयत है। यानी 6 आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें तो हम घनाभ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने पृष्ठ हैं? कितने पृष्ठ? 6 हैं। तो 6 का हमें अलग अलग क्षेत्रफल निकालना। अच्छा, इसमें थोड़ी सी हम लोग चला के दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तल ऐसे हैं जो एक जैसे ही, यानी सभी का तुम्हें क्षेत्रफल नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने होम वाले का निकाल लिया, अगर होम का निकाल लिया तो किसका निकाल लिया? पीछे वाले का। अगर मैंने इसका निकाल लिया तो ये वाले का। अगर इसका निकाल कोई बात नहीं, देखो बेटा बैग है तो क्षेत्रफल तुम्हारा है ना। अगर तुम समझ जाते ना आराम से तो मुझे ना करना पड़ता। बस वो भी तो वैसे ही निकल रहा है बिना धक्का दिए।